हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में। जैसा कि हम सबको मालूम है कि हमारे पास संख्याएं 0 से लेकर 9 तक सिर्फ 10 अंक हैं और इन सभी 10 अंकों को मिलाकर ही पूरी दुनिया की संख्याएं बनती हैं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक संख्या की, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक। और अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लें तो बन जाती है हमारे पास पूर्ण संख्याएं। तो हम लोग बात करते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। तो ये 0 से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके अनंत तक। अब बात करते हैं सम संख्याओं के बारे में, जिसे हम लोग इवन नंबर्स भी बोलते हैं। सम संख्याएं 2 से शुरू होती हैं, 2, 4, 6, 8, मतलब कि जो 2 के पहाड़े में आती हैं वो हमारे पास सम संख्याएं हैं। अब हम लोग बात करते हैं विषम संख्याओं के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स 1 से शुरू होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 से लेके अनंत तक। या इसे हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं। अब हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं, जिसे हम लोग रेशनल नंबर भी बोलते हैं, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में हैं। यहाँ p और q पूर्णांक हैं और q जो वो 0 के बराबर नहीं है, और q जो वो हर है हमारे पास। p जो है हमारे पास अंश है, मतलब अंश बटा हर भिन्न के रूप में हमारे पास संख्या होगी, जैसे 5/6, 2/3, -1/5, 0/6। यहाँ पे 0/6 एक परिमेय संख्या है, लेकिन अगर 6/0 लिखेंगे तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि हर में 0 नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं पूर्णांकों की। सभी ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, उसमें अगर हम लोग शून्य को भी शामिल कर लें तो हमारे पास पूर्णांक बन जाते हैं। जैसे अनंत से शुरू करेंगे, -3, -2, -1, -0, 1, 2, 3 से लेके अनंत तक। ऋणात्मक संख्याओं को हम लोग नेगेटिव नंबर्स भी बोलते हैं और धनात्मक संख्याओं को हम लोग पॉजिटिव नंबर भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये जो संख्याएं जो हम लोगों ने इसके बारे में अभी जानकारी हासिल करी।